हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिनिमम स्टैक। तो एक्चुअल में हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें क्या चेंज है कि इसमें हमको मिन कांस्टेंट स्पेस में करना है। जैसे कि क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एक डेटा स्टैक दिया गया है और एक हमको मिनिमम वैल्यू दी गई है, जिसमें कि हमको इसको चेंज करके हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पिछली बार क्या किया था ना हमने, कि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर लिया था, जैसे कि एक एक्स्ट्रा स्टैक ले लिया था जिसमें हम मिनिमम वैल्यू हम अपनी अपडेट करा रहे थे, अपनी कैलकुलेट करा रहे थे। बट इस केस में क्या करना है, इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में हमको एक वेरिएबल से वो चीज़ मैनेज करनी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वो चीज़ हम अचीव करेंगे। तो पहले मैं वो कर लेता हूँ। पहले मैं एक स्टैक लेता हूँ। तो मैंने ये स्टैक लिया। तो अभी स्टैक में क्या वैल्यू पड़ी, मान लीजिए पुश 10। यहाँ पे एक वेरिएबल है मिनवेल, ठीक है। तो मिनवेल वैल्यू है, तो इसमें अभी 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी 10 है, तो जब वो वैल्यू 10 है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हम पहले स्टार्टिंग में सेम उससे असाइन कर देंगे। तो अभी मिनिमम वैल्यू 10 है। फिर मान लीजिए पुश 30 किया, तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, 10 ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। अगर मान लीजिए आपने मिनिमम वैल्यू 40 किया, तो भी सेम रहेगी उस केस में, क्योंकि अभी भी मिनिमम 10 ही है। अब देखिए, अब आता है एक अगर ट्विस्ट आएगा अब, कि अगर मान लो मिनिमम वैल्यू हमने 8 ले ली, तो अब क्या हो जाएगा। तो अब हमारी मिनिमम वैल्यू 8 होनी चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो, अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो कि अब हम मिनिमम वैल्यू 8 कर देंगे, इधर भी 8 पुश कर देंगे, तो ये रॉन्ग है। ये स्ट्रेटेजी रॉन्ग है, क्योंकि मान लीजिए फिर ये आगे चल के अगर पॉप करेंगे हम, तो हम इसको इस स्टेज में कैसे आएंगे, ये वैल्यू तो हमारी लॉस्ट हो जाएगी। तो हमको इस कंडीशन पे, जो ये स्टेज है ना हमारी, ये पूरी स्टेज जो है, कि जब हमारा जो वैल्यू है वो अगर छोटी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू से, तो इस स्टेज में हमको कुछ करना होगा। तो ये एक बहुत स्पेशल केस है, ठीक है। तो ये बहुत एक स्पेशल स्टेज है, यही मेन इंपॉर्टेंट है समझना इसमें, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि हमको कुछ तो ऐसा करना होगा ना, कि जिससे हमको ये पुरानी वैल्यू हम 10 पे आ जाए। अगर हम जब पॉप करने पड़े, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे वैल्यू नहीं स्टोर करेंगे, हम यहाँ पे कुछ इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम कुछ इनक्रिप्टेड वैल्यू स्टोर करेंगे। हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं वेल प्लस वेल माइनस मिन वेल। मिन वेल क्या है, ये तो अभी हमने स्टोर किया, ठीक है। मिनिमल क्या है हमारा 10। तो एक्चुअल में हम इधर क्या स्टोर करेंगे, हम यहाँ पे 8 नहीं स्टोर करेंगे, हम यहाँ पर स्टोर करेंगे वेल प्लस वेल, जो कि 8 प्लस 8 माइनस मिन वेल मतलब 10। ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 6 स्टोर करने वाले इंस्टेड ऑफ 8। तो हम यहाँ पे 8 नहीं स्टोर करेंगे, यहाँ पे 6 स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी वो हमेशा छोटी होगी मिनवेल से। मिनवेल क्या होगा, मिनवेल में तो हम सेम ही वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है ना वैल्यू, वो हम मिनवेल में स्टोर करने वाले हैं, जो कि मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू हमेशा सही रहेगा, बट इधर हम कुछ इनक्रिप्टेड वैल्यू या फेक वैल्यू कुछ आप बोल दो, तो वो स्टोर करने वाले हैं। तो ये जो कंडीशन है ना, ये एक्सेप्शन कंडीशन है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये वो कंडीशन है जहाँ पे इनक्रिप्टेड वैल्यू है। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे, कि जो वेल प्लस वेल है माइनस मिन, ये हमेशा, ये वैल्यू हमेशा किससे कम होगी, ये वैल्यू हमेशा वेल से कम होगी। इसके बारे में सोचिए आप। ये वैल्यू जो होगा वो हमेशा लेस देन वेल होगी। तो जब ऐसा होगा कि जब ये वैल्यू स्टैक में जो वैल्यू होगा आ गई, वो अगर लेस देन मिन वैल्यू से कम आ गई, अगर मिन वैल्यू, तो अब तो ये हो गया ना, ये तो एक्चुअल में वेल भी है, अब ये मिन वैल भी है, क्योंकि वैल्यू ये है, ठीक है। अगर कभी जो स्टैक के टॉप में अगर छोटी वैल्यू आ गई मिन से, तो हम क्या समझ जाएंगे कि भाई हमने कुछ फेक वैल्यू स्टोर कर रखी थी इधर। तो फेक वैल्यू स्टोर कर रखी थी, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारी वही वैल्यू है, तो उसकी जगह फिर हम ये रिट्रीव करेंगे, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि ये हमेशा कंफर्म थोड़ा ना है कि ये मिनिमम होगा, ये हमेशा, मैं कहता हूँ ये हमेशा मिनिमम होगा। कैसे होता है ये देखते हैं। देखिए, ये हम कब कर रहे होंगे इनक्रिप्शन,
ये हम इंक्रिप्शन तभी करेंगे जब हमारी वैल्यू छोटी होगी मिन वैल से। तो अभी तो मिन वैल ये है, जब हमारी वैल्यू छोटी होगी मिन वैल से तभी हम ये करेंगे। तो जब करेंगे तो आप खुद बताइए, अगर वैल्यू हमारी छोटी है मिन वैल से तो ये हमेशा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, मतलब हर केस में नेगेटिव होगी। जब भाई ये वैल्यू छोटी है हमारी इससे तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो हमेशा जो वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा, वैल से तो छोटा ही हो जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे स्टैक में छोटी वैल्यू पड़ी होगी, किससे? मिन वैल से। तो हम समझ जाएंगे हमने कुछ इंक्रिप्शन वैल्यू स्टोर करी थी। तो शायद आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, तो हम आगे चल के एक दो एग्जाम्पल में और देखेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए फिर हमने पुश कराते हैं 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा और मिन वैल्यू 8 का 8 ही रहेगा। अब मान लो स्टोर कराते हैं, हम पुश कराते हैं 7। देखिए ये फिर सेकंड क्रूशियल टाइम आ गया। अब हमने चेक किया कि जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू जो स्टोर करा रहे हैं हम, वो क्या छोटी है? तो जी छोटी है ये तो अब हम समझ जाएंगे अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इनक्रिप्टेड वैल्यू स्टोर करनी है इधर, ठीक है? अगर हमारी वैल्यू छोटी है मिन वैल से तो हमको क्या करना है, इनक्रिप्शन लगाना है इधर। तो क्या होगा हमारा फेक वैल्यू, वैल माइनस वैल मिन वैल, ये हम स्टोर कराने वाले हैं। तो अब वैल क्या है, 7 + 7 - 8। तो हम यहाँ फिर से इनक्रिप्शन फेक वैल्यू डाल रहे हैं। 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14। 14 - 8 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6, ठीक है? तो अभी आप पता क्या है, अभी आप ये मत ध्यान दीजिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब मत अभी ध्यान दीजिए। अभी आप केवल इतने में फोकस रखिए कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट और हाउ, कैसे कर रहे हैं, बस इसमें अभी आप फोकस करिए। हाउ भाई तो क्लियर हो जाएगा आपको, जैसे ही आपको ये क्लियर होगा वो धीरे धीरे आपको पूरा वाई भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अभी मिन वैल्यू क्या है, 6। हमने यहाँ पे जो सॉरी मिन वैल्यू नहीं, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, 6 पुश कर दिया, और इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारी एक्चुअल जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी। तो हम अब मैं बताऊंगा आपको कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखिए हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर मान लो हम ये चीज़ नहीं करते, तो अगर मान लीजिए ये एलिमेंट पॉप हो रहा है तो हमको अपनी पुरानी स्टेज में कैसे आएंगे, ये वैल्यू तो लॉस्ट हो जाएगी। बट अब क्या होगा, अगर हमने ये इंक्रिप्शन किया है ना तो अब हम इस वैल्यू पे आ जाएंगे, किसी भी स्टेज में हम इस वैल्यू पे आ जाएंगे। तो पहले ऐसा करता हूँ, मैं पहले इतना कोड करके आता हूँ, पहले पुश का फंक्शन डाल के आता हूँ, और जितना साइज वाइज है ये हम इम्प्लीमेंट करके इतना कोड करते हैं, फिर आगे समझते हैं कि पॉप कैसे करेंगे, ठीक है? तो साइज क्या होगा, देखिए यहाँ मिन वैल दिया गया है, इधर डेटा दिया गया है, ये स्टैक दिया गया है। तो साइज क्या होगा, साइज तो हमेशा रिटर्न डेटा डॉट साइज ही होगा ना, जितना हमारे स्टैक में वैल्यू पड़ी होंगी उतना ही होगा। अब हम देखते हैं मिन। मिन के लिए क्या होगा, हमेशा मिन वैल होगा। पहले मैं चेक कर लूंगा ओवरफ्लो अंडरफ्लो वाली कंडीशन। तो इफ साइज अगर 0 के बराबर होगा तो हमको क्या प्रिंट कराना है, सी आउट स्टैक स्टैक अंडर, ये हमको प्रिंट कराना है, फॉलोड बाय एंड। और हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, -1। तो भाई ये तो एक्सेप्शन के वाला केस है कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी, वरना हम क्या करेंगे, रिटर्न मिन वैल। हमेशा मिन वैल पे ही हम स्टोर कर रहे होंगे सारी मिनिमम वैल्यू, तो इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं। अब आता है पुश, कि हम पुश में क्या करेंगे। तो देखिए पुश में क्या कर रहे थे हम, एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखो इसमें अगर हम पहले चेक कर रहे थे कि कहीं जो वैल्यू है वो कहीं छोटी तो नहीं है इससे, मिन वैल से, तो उस केस में हम इंक्रिप्शन यूज कर रहे थे, वरना और दूसरे केस में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट पुश कर दे रहे थे। तो सेम यहाँ भी हम करते हैं, हम पहले चेक करते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई है, इफ अगर जो वैल्यू है ये बड़ी है, किससे, मिन वैल से, मिन वैल से, मतलब ये वैल्यू अगर बड़ी है या इक्वल भी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, डेटा में पुश कर देंगे। यहाँ तो कोई इंक्रिप्शन की नीड ही नहीं है, ना मिन वैल की नीड है, ठीक है? और हाँ एक चीज़ और चेक करना होगा हमको, मैं एक चीज़ कंडीशन भूल गया। अगर मान लो स्टैक आपका स्टार्टिंग में एम्प्टी ही है तो फिर आपका क्या करोगे, अगर
साइज इक्वल टू 0 है, तो आपको मिन वैल में पहले डालना होगा ना वो वैल्यू, कि मान लो अब स्टार्टिंग में तो स्टैक एम्प्टी होगा, तो स्टार्टिंग में मिन वैल को तो अपडेट करना होगा, फिर हम क्या करेंगे, डेटा में पुश कर देंगे। डेटा में क्या पुश कर रहे होंगे, well। तो वैल को हम पुश कर देंगे, ये एकदम स्टार्टिंग में होगी। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो एल्स ये कंडीशन करेंगे, और अगर ऐसा भी नहीं होगा तो हम एल्स में कंडीशन करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है, जहां पे हमको नो इनक्रिप्शन, कोई इनक्रिप्शन की नीड ही नहीं। अगर हमारी वैल्यू ऑलरेडी बड़ी है मिन वैल से, तो भाई कोई काम ही नहीं है हमको, तो हम डायरेक्ट, हमको क्या करना है, वैल को पुश करना उसमें, क्योंकि मिनिमम हमारा है ही नहीं वो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे तीसरा स्टेज आती है, जिसमें कि हमको हमको मिन वैल ग्रेटर है इससे वैल्यू से। अगर ये कंडीशन आती है, अगर हमारा जो वैल्यू है वो छोटी है, तो मतलब अब हमारा मिन वैल की वैल्यू जो होगी वो अपडेट होगी। तो मैंने आपको बताया था कि हमको इनक्रिप्शन करना होगा, मतलब अ, हम स्टैक में कोई इनक्रिप्टेड वैल्यू स्टोर कराएंगे। क्या स्टोर कराएंगे, वैल्यू प्लस वैल्यू माइनस मिन वैल्यू, ये हम स्टोर करा रहे होंगे। तो पहले मैं उसको पुश कर देता हूँ, डेटा डॉट पुश। क्या पुश कर रहे होंगे, वैल्यू प्लस वैल्यू माइनस मिन वैल। एक्चुअल में हम ये पुश कर देंगे स्टैक पे। ठीक है, ये हमने पुश कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिन वैल की वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे। तो मिन वैल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मिन वैल की वैल्यू सोचिए आप क्या हो जाएगी, अब वही हो जाएगी वैल। हम मिन वैल में तो सही वैल्यू डाल रहे थे ना, और हम डेटा में क्या डाल रहे थे, जो स्टैक था हमारे पास डेटा का, उसमें हम इनक्रिप्टेड वैल्यू डाल रहे थे। तो इससे ये चीज हम अचीव कर लेंगे। तो हमारा पुश का फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं मेन चीज में, कि पुश और टॉप। तो पहले हम टॉप करेंगे, फिर उसके बाद पुश करेंगे। तो अब बताइए आप, अब हम आगे समझते हैं कि अब करना क्या है। ठीक है, तो अब हमारे करना है, हम्म, तो अब मान लीजिए अब हमको यहाँ से पॉप करना है। पॉप करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे। अगर देखिए मान लीजिए वैल्यू बड़ी है, अगर हमारी जो पॉप करना है, अगर हमारी जो पॉप कर रहे हैं मान लो, तो ये जो एलिमेंट अगर हमारा बड़ा है तो डायरेक्ट पॉप कर देंगे भाई, मिनिमम वैल्यू तो कोई चेंज होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 8 ही रहेगी। लेकिन अगर हमारी जो पॉप कर रहे हैं वैल्यू वो हमारी छोटी है, किससे, पहले मैं ये हटा देता हूँ। अब हम नई चीज करने जा रहे हैं, जो है पॉप और टॉप। ठीक है, ये दोनों समझते हैं, फिर इन दोनों को कंप्लीट करते हैं। अगर मान लो हमको पॉप करना है, तो अब क्या करना है, अगर वैल्यू जो है स्टैक के टॉप पे, डेटा हमारा स्टैक है, इसके टॉप में अगर छोटी वैल्यू पड़ी है मिन वैल्यू से, इस इस केस में हमारा ये कौन सा केस होगा, अगर ये वाला केस कौन सा होगा, फेक वैल्यू। हमने इसमें फेक वैल्यू डाल रखी थी, फेक वैल्यू हमारी इस केस में क्या था, फेक वैल्यू पड़ी हुई थी। तो जब भी ऐसा केस आएगा कि हमारी फेक वैल्यू होगी, तो हमको क्या करना होगा, पहले तो हमको रिटर्न क्या कराना होगा, मिन वैल्यू रिटर्न कराना होगा, क्योंकि पॉप में हमको बताना तो होगा कौन सा एलिमेंट पॉप होगा। तो पॉप में तो यही 7 ही होगा, मिन वैल्यू ही पॉप होगा। लेकिन अब हमको क्या करना होगा, इस 7 से 8 वाले स्टेज में आना पड़ेगा। तो तभी इसी स्टेज के लिए हमने ये सब पूरा, ये जो तामझाम किया है ना हमने, वैल प्लस वैल, ये जो जो भी इंक्रिप्शन यूज किया है, तो इसी स्टेज के लिए हमने स्पेशली किया था कि हम इस स्टेज में आ जाएंगे। अब हम कैसे आएंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वैल प्लस वैल माइनस मिल वैल, यहाँ पे मिन वैल क्या, हमको 8 लाना है, हमको ये लाना है। तो अगर आप इससे 2 वैल से माइनस कर देंगे, 2 ऑफ वैल माइनस, इसको अगर आप माइनस कर दोगे, तो अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमको मिन वैल मिल जाएगा। ये देखिए, अब आपको समझ में आएगा स्टेज में कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे थे। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमको इस स्टेज में आना था। अगर मान लीजिए अब पॉप होगा, तो अब हमारा मिनिमम 7 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 7 तो पॉप हो जाएगा। तो अब हमारा मिनिमम जो होगा वो 8 होगा। तो अब इधर से इधर आना है हमको, तो हमको अब वापस रिट्रीव कर पाएंगे उसी फॉर्मूले से। तो कैसे रिट्रीव कर पाएंगे, अगर हम टू वैल से अगर माइनस कर देंगे तो हम रिट्रीव कर लेंगे उसको। ठीक है, और हमारा टॉप तो देखिए इजी है, कि टॉप तो हमारा यही होगा। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई, और टॉप क्या होगा हमारा, तो टॉप तो हमेशा मिन वैल होगा। ठीक है, पहले मैं ऐसा करता हूँ, टॉप को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, तो एक चीज़ और आपको नहीं सोचनी पड़ेगी। तो मान लीजिए टॉप क्या होगा, अगर इफ, पहले मैं
ये एच केस हैंडल कर लेता हूँ कि अगर साइज जो है वो 0 हुआ तो इस केस में तो हमको कुछ सोचना ही नहीं, सी आउट क्या कर देना है, स्टैक अंडरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो करके लाइन चेंज कर देनी है, ई एन डी एल एंड एल, और क्या कर देना, रिटर्न -1। अगर ऐसा नहीं है तो अब इस केस में हमारा हमको वैल्यू जो है वो टॉप का हमको रिटर्न करना है। तो अगर भाई इसमें अब दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी हमको, कि अगर हमारा जो डेटा है ये टॉप में जो वैल्यू पड़ी है वो अगर बड़ी है या इक्वल मिन वैल्यू से, अगर ऐसा है, अगर मिन वैल्यू से छोटी है, अगर मिन वैल्यू से बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम डायरेक्ट रिटर्न क्या कर देंगे, डेटा डॉट टॉप। ये तो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई नो इनक्रिप्शन, यहाँ पे हमने कोई इनक्रिप्शन ही नहीं यूज किया था, यहाँ पे हमने नो इनक्रिप्टेड वैल्यू थी हमारी, ठीक है। ठीक है, अगर एल्स वाले केस में मतलब यहाँ पे अब इनक्रिप्टेड वैल्यू वैल्यू पड़ी, इनक्रिप्टेड वैल्यू है इधर, ठीक है। अब इस केस में हमने क्या करना होगा, हमको रिटर्न क्या करना होगा, डेटा डॉट टॉप नहीं करेंगे अब, क्योंकि वहां पे तो इनक्रिप्टेड वैल्यू होगी। लेकिन हमको ये चीज पता है कि किसी भी इनक्रिप्शन वाले लेवल में एक जो असलियत वाली स्टोर वैल्यू है ना वो मिन वैल्यू में स्टोर है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मिन वैल्यू को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न मिन वैल, हमने डायरेक्ट मिन वैल को ही रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब टॉप भी हो गया, अब हम इसी फंक्शन को कॉपी करते हैं, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमको कोड करना। हम पॉप को समझते हैं कि पॉप में क्या करना है, ठीक है। तो ये तो सारा सेम है और ये भी सेम है, बट ये सेम एक्चुअली इसमें हमने एक चीज़ और करनी थी, पहले हम टॉप को स्टोर कराना पड़ेगा, टॉप इक्वल टू डेटा डॉट टॉप, इसको हम टॉप वैल्यू कह देते हैं, और हम टॉप वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। लेकिन उसके पहले हमको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, हमको पॉप भी तो करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा डॉट पॉप, समझ गया। तो यहाँ से हम पॉप कर देंगे, बट अगर इनक्रिप्टेड वैल्यू होगी तो हमको अब चाहिए होगी एक्चुअल में वैल्यू। तो पहले हम देखेंगे वैल क्या है हमारा, वैल क्या है, जो मतलब ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू तो मेन वैल में हमने स्टोर कर रखी थी, ये तो पता ही है कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है वो मिन वैल में, हम इस कंडीशन में हैं, हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो ये थी, तो हमने उसको स्टोर करा लिया वेल में। अब हम क्या करेंगे, टू वेल को माइनस कर देंगे इसके टॉप से, ठीक है। तो तो हम स्टैक की टॉप वैल्यू देखते हैं, स्टैक टॉप वैल्यू क्या होगी, डेटा डॉट टॉप और पॉप कर देंगे इसको, ठीक है। तो डेटा डॉट पॉप, तो देखो अभी इस यहाँ तक पता क्या हो गया, हमने कितना इम्प्लीमेंट कर लिया, हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को स्टोर कर लिया, टॉप वैल्यू में 6 को स्टोर कर लिया, ये जो इनक्रिप्टेड वैल्यू है, इनक्रिप्टेड वैल्यू इसको स्टोर कर दिया और इसको पॉप करा दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना, अब हमको चेंज करना है इस स्टेज में, हमको इस स्टेज से अपनी भाई पुरानी वाली स्टेज में आना है, क्योंकि अब 7 तो पॉप होने जा रहा है, तो अब हमारा ये जो मिनिमम है ये तो रहा नहीं 7, ठीक है। अब हमारा मिनिमम 8 हो जाएगा, तो अब हमको 8 पे आना है, तो इसी सब के लिए तो हमने सारी मेहनत करी थी, तो अब हमको वापस आना है। तो अब हम वापस कैसे आएंगे, पॉप वाला फंक्शन कहाँ गया हमारा, हाँ। अब बताइए आप वापस कैसे आएंगे, आप 1 मिनट सोचिए, आप खुद से सोचिए कि आप वापस कैसे आओगे अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगी तो। हम्म, ये हम एक्चुअली ये एल्स वाला लिख रहे हैं हम, कि अगर जब इनक्रिप्टेड वैल्यू होगी, मैं अभी मैंने एक चीज, नहीं 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 सही हूँ सर, सॉरी सॉरी मैं सही हूँ, मैं मुझे लगा कि मैंने इफ एल्स नहीं लिखा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पॉप करा दिया, अब हम सोचेंगे कि अब हम मिन वैल को कैसे लाएंगे। तो देखिए मैंने हमने क्या डिस्कस किया था, मिन वैल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई वैल, माइनस किससे करेंगे, मल्टी माइनस वो जो इनक्रिप्टेड वैल्यू थी, इनक्रिप्टेड वैल्यू कहाँ है, टॉप वैल्यू में, इससे अगर माइनस करेंगे ना तो हमारी मिन वैल जो पुरानी वाली मिन वैल थी वो आ जाएगी। जैसे देखते हैं, तो हमें अभी वैल क्या है, हमारा वैल है 7,
तो वैल 7 है। और इनक्रिप्टेड वैल्यू क्या है 6। इनक्रिप्टेड वैल्यू सॉरी टॉप वैल्यू क्या है 6 है। सॉरी आई थिंक व्यू ब्लॉक हो रहा होगा, मैं इसको इधर करता हूँ। तो हमारी वैल्यू क्या है अभी, वैल्यू है 7 और इनक्रिप्टेड वैल्यू क्या है, इनक्रिप्टेड वैल्यू है 6। अब हमको इनसे इस स्टेज में आना है, तो मैंने क्या कहा 2 मल्टीप्लाई बाई वैल मतलब 14 माइनस जो इनक्रिप्टेड वैल्यू थी, ये वैल्यू क्या है, ये है, इससे हमको माइनस करना है ना, तो ये वैल्यू क्या है 6 है, तो -6 करेंगे ना आप तो आपको 8 मिल जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू अपने पीछे जाके अपनी पुरानी वाली वैल्यू रीस्टोर करेंगे। ठीक है, तो मिनवेल हमने इस तरीके से रीस्टोर कर दिया। अब रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न तो हमारी वैल ही होगी, रिटर्न। तो ये हम रिटर्न करा रहे हैं। अब चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं कि कंपाइल टाइम एरर, कहीं कंपाइल टाइम एरर नहीं है और ये एक्सेप्ट हो गया। और टेस्ट केस रन करते हैं हम। सो और ये टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।